सर इसमें ये AWS का ऐसा पैन कार्ड की उसकी मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, व्हाट इज जेनकिंस, ठीक है। वर्जन क्या सपोर्ट करेगा, पोर्ट नंबर डिफॉल्ट क्या है, उसको चेंज करने के लिए कौन सा फाइल में जाना पड़ेगा, /etc डिफॉल्ट जेनकिंस। इसमें एक ये फाइल में क्या रहेगा, आपको चेंज करना है HTTP पोर्ट। जेनकिन का प्लग इंस्टॉल कैसे करना चाहिए, क्या स्टेप्स है उसके, कॉमन प्लगइन्स क्या होते हैं, इंस्टॉल टूल्स कैसे इंस्टॉल करना है, गिट या मैवन इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करना है जेनकिन से, मैनेज जेनकिन्स, ग्लोबल टूल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि हम लास्ट टाइम वो किए थे, मैवन इंस्टॉल किए थे। फ्री स्टाइल जॉब कैसे क्रिएट करना है, स्टेप्स क्या है उसका, प्रैक्टिकल्स, बिल्ड इन्वायरमेंट, बिल्ड इनवोक टॉप लेवल मैवन, क्लीन इंस्टॉल पैकेज, ट्रबल शूटिंग जेनकिन कैसे करना चाहिए, किसमें जाना चाहिए अपन जेनकिन करने के लिए, कॉमन ट्रबल शूटिंग क्या होते हैं, SCM एरर्स होते हैं, मैवन बिल्ड फेलर्स होता है, JDK नॉट फाउंड होता है, परमिशन डिनाइड होता है, फाइल्स होता है, परमिशन इश्यूज होते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं सब आपको ऑप्शंस, इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ये क्यों होता बोलते हो, गिट URL रॉन्ग है, क्रेडेंशियल मिस है गिटहब का, मैवन डिपेंडेंसी नॉट फाउंड, और पॉम एरर्स। पॉम एरर मतलब pom.xml देखिए, प्रैक्टिकल करते हुए बताया हमें, और परमिशन डिनाइड है, जेनकिन यूजर्स लैक्स एक्सेस फाइल्स। परमिशन बोलते समझना है कि फाइल का परमिशन, ये लिनक्स पे जाके फाइल का परमिशन सेट करना पड़ेगा, और एल्स जेनकिन को मैं कंपनी में, मेरे को जेनकिन का यूजर नेम पासवर्ड दिया, मैं काम कर रहा हूँ, बट व्हेन आई एम क्लिकिंग समथिंग इट्स सेइंग परमिशन डिनाइड, का मतलब मुझे एक्सेस नहीं दिया गया, मास्टर यूजर अलग है, मुझे सिर्फ आरबैक दिया, आरबैक मतलब रोल बेस्ड एक्सेस दिए मुझे, कुछ स्पेसिफिक एक्सेस दिए मुझे, ठीक है। प्लगइन इश्यूज क्या है, आउटडेटेड और मिसिंग प्लगइन्स, जॉब लॉक्स क्या होते हैं, चेक कंसोल आउटपुट ऑफ द बिल्ड, जब हम जॉब रन करते हैं उसका लॉग चेक करना है, क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, क्या एरर्स आया, किस में प्रॉब्लम आ रहा है, मैवन में आ रहा है, गिटहब में आ रहा है, डॉकर में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, वो कंसोल आउटपुट में चेक करते हैं, वो भी लिखा दिया मैं ऑलरेडी। जेनकिन के अंदर जो डैशबोर्ड है उसमें भी लॉक्स है, वहाँ पर भी चेक करेंगे, और ये जो ना आपके लिनक्स लेवल पे भी है, वार लॉग जेनकिन्स लॉक्स, ये फाइल आता है जिसमें जेनकिन के ट्रबल शूटिंग, जेनकिन के जो प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पर चेक कर तो मालूम होता है कि द प्रॉब्लम इज व्हाट, pom.xml, ठीक है। उसके बाद जो ना बिल्ड टाइप्स क्या होते हैं, फ्री स्टाइल बिल्ड है, पाइपलाइन बिल्ड है, ये देखिए अभी हम, मल्टी ब्रांच है, मैट्रिक्स बिल्ड है, ये पूरे बिल्ड टाइप्स है। क्रेडेंशियल इन जेनकिन्स, जेनकिन में गिटहब का या आपको डॉकर का, कुबरनेट का और S3 का कोई क्रेडेंशियल डालना है मुझे, तो मैंने जेनकिन में डालना है, क्रेडेंशियल में जाना है, ऐड बोलना है एंड सेलेक्ट हियर गिटहब, AWS, जो भी करना है डाल दो। टाइप्स ऑफ बिल्ड,
एक होता है बिल्ड पीरियोडिकली, मतलब टाइम पे, एवरी सैटरडे 000 x स्टार स्टार 6, इसका मतलब एवरी सैटरडे मिडनाइट, एवरी सैटरडे मिडनाइट, इसका मतलब 00 का मतलब आवर्स है ना, ये तो 12 बज गए। उसके बाद 6 का जो मतलब बता रहे हैं हम, क्या हो रहा है, एवरी सैटरडे, सिक्स डे, 6 का क्या है, डे होता है, रॉन जॉब बोलते हैं उसको। ऑल एससीएम से देखिए हम, ऑटोमेटिकली बिल्ड कराए ना अपन, ऑल एससीएम जो बोले हम, वेबहुक जो बोले हम, वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बिल्ड कराइए। प्रैक्टिकल देखिए हम उसको, मैनुअल मतलब क्लिक करके बिल्ड करना है। तो बिल्ड कितने टाइप्स के होते हैं बता रहे हैं, शेड्यूल होता है और इवेंट बेस्ड होता है या मैनुअल होता है, ये बोल रहे हैं। रिमोट ट्रिगर भी हो सकता है। इसके बाद हम पूरा जो ना होने के बाद कुछ डेफिनेशन दिए हम, उसके बाद जेनकिन जो है ना लैब करें हम, गिटहब जेनकिन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये पूरा लैब है उसका, प्रैक्टिकल्स इंस्टॉलेशन वगैरह भी है। ये फाइल ऑलरेडी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर चुकी है। जेनकिन को पासवर्ड सेट करना, पोर्ट नंबर चेंज करना, ये पूरा हम कर चुके हैं इसको, ठीक है। स्टेप्स देखना उसका, प्रैक्टिकल करके बोलना मुझे। फाइन, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हम, इसके स्टैटिक वेबसाइट कैसे करना चाहिए, एग्जांपल। ये पूरा क्या है, स्क्रिप्ट के थ्रू है। यहाँ पर जो दिया स्क्रिप्ट दिया, वो कैसे करना बताता हूँ मैं भी। अभी जो प्रैक्टिकल करना है, नेक्स्ट आपको जो प्रैक्टिकल करना था उसमें क्या करना चाहिए था, एक होता था स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट कितने टाइप का होता है देख लेंगे हम। जेनकिन्स ग्रूवी स्क्रिप्ट, हेडिंग क्या होना चाहिए, ग्रूवी स्क्रिप्ट। ये ग्रूवी स्क्रिप्ट जो होता है, ये एक्चुअली हम कैसे करते हैं, विच जॉब यू यूज फॉर स्क्रिप्टिंग, पाइपलाइन जॉब बोलना। फ्री स्टाइल जॉब प्लगइन्स के लिए, जिसमें ऑप्शन स्क्रिप्ट का ऑप्शन रहता है उसमें, ठीक है। अगर पाइपलाइन जॉब बोलेंगे तो वो क्या रहेगा, पाइपलाइन जॉब में स्क्रिप्ट का ऑप्शन देगा। तो यहाँ पर द बेस्ट इज फॉर कॉम्प्लिकेट और a large project you have to use what, scripting part. For small project you have to go for freestyle, ये भी याद रखिए पॉइंट। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, पाइपलाइन में, पाइपलाइन का जो स्क्रिप्ट होता है, मतलब जो ये होता है नॉर्मली स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर फॉर व्हाट, ग्रूवी स्क्रिप्ट। क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, देखिए यहाँ बता देता हूँ मैं एक बार। ग्रूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब इंस्टॉलेशन है डॉकर का, ये है पाइपलाइन। अभी देखिए इसमें क्या होता है, पहला जो होगा आपका, हर स्क्रिप्ट किससे स्टार्ट होता है, इनिशियलाइजर जो होता है पाइपलाइन, उसके अंदर जो पाइपलाइन के बाद जो फ्लावर ब्रैकेट आता है, ये ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक बन रहा है, इसके अंदर में हम लिखते हैं पहला जो
आर्गुमेंट पास करते हैं एजेंट एनी। एजेंट का मतलब क्या है, जब भी हम उसके बारे में कमेंट पास करना चाह रहे हो, हैश मारना पड़ेगा, हैश मार के कमेंट पास कर सकते हो। तो एजेंट का मतलब क्या है, जेनकिंस स्लेव मशीन लेबल। मतलब यहाँ पर एजेंट एनी का मतलब क्या है, एजेंट किसको बोल रहे हैं, स्लेव मशीन को बोल रहे हैं। स्लेव का मतलब क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर आपका ये जेनकिन मशीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, आपके मैवन है, यहाँ पर क्या है, मैवन है, बट इसमें विंडोज़ मशीन है और इसमें लिनक्स मशीन है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बिल्ड इंस्टॉल करते हैं। सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं हम, हमारा जो मशीन है, मेन मशीन जिसमें हम जेनकिन इंस्टॉल करते हैं। जेनकिन में क्या होता है, जॉब यहाँ पर डिफाइन करते हैं, लॉक्स यहाँ पर ही क्रिएट करते हैं, प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, पासवर्ड यहाँ पर स्टोर करते हैं, क्रेडेंशियल्स, ओके, टूल्स यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पर बिल्ड जॉब नहीं करते, नो बिल्ड्स, बिल्ड्स यहाँ पर नहीं करते, हम सेपरेट मशीन पे कर रहे हैं। इसका मतलब उसका सेपरेट मशीन रहेगा, सीपीयू रैम जो है ना, पावर यहाँ पर रहेगा उसका। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम स्लेव बोलते हैं। कौन सा स्लेव, यहाँ पर जेनकिन इंस्टॉल नहीं करते हैं, याद रखिए, स्टेप ऑफ मैमन करते हैं, जेनकिन स्लेव्स। ये मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। अब डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को जो है ना, हमारे को यहाँ पर बताना है कि ये जो मशीन जेनकिन जहाँ पर इंस्टॉल किया गया उसको बोलते हैं मास्टर, और जहाँ पर इंस्टॉल नहीं है बट इंटरलेटेड कनेक्टेड है, मतलब जॉब रन करो बोलते क्या करता, जेनकिन यहाँ पर रन कराता जॉब। जॉब जब रन करते अपन बिल्ड बोलते तो उन्हें क्या करेगा, गिटहब से लेकर आएगा इन्फॉर्मेशन, सब एवरीथिंग यही होगा, जेनकिन मास्टर पे होगा। जब बिल्ड करने का काम होता है मैवन से, राइट, तो उन्हें क्या करेगा, वो जॉब को यहाँ पर भेजेगा, कहाँ पर रन कराएगा, ये मशीन पर रन कराएगा। ये मशीन पर रन कराने से इसकी सीपीयू, इसका रैम इस्तेमाल होगा, अब लोड जेनकिन पर नहीं पड़ेगा। तो एक ही साथ मल्टीपल अगर मैं बिल्ड करना चाह रहा हूँ और जेनकिन पे कर रहा हूँ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो, बिकॉज रैम और सीपीयू बहुत कंज्यूम करता है। तो इसलिए हम क्या करें, बिल्ड दूसरे मशीन, डेडिकेटेड मशीन पे कराएंगे। वैसे मशीन जो लिंक है जेनकिन से, और दे आर डूइंग समथिंग पार्ट ऑफ जॉब ऑफ जेनकिन, दैट इज बिल्ड प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्लेव्स, जेनकिन स्लेव। इसको डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर बोलते हैं, जिससे लोड बैलेंसिंग होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम जो है ना आपके बिल्डिंग प्रोसेस जेनकिन पे नहीं होता है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यस सर। अब यहाँ पर Yes, sir. एजेंट्स बोलते हैं ना, पाइपलाइन स्क्रिप्ट बना देखो। एजेंट के बाद क्या ना मालूम, एनी का मतलब कोई भी मास्टर पे हो, स्लेव पे हो, कहीं भी इंस्टॉल करो बोल के बोले, मतलब कहीं भी एग्जीक्यूट करो ये फाइल, ये स्क्रिप्ट कहाँ पर रन करना है, एनीवेयर बोल के बोले। एनी का मतलब क्या है, एनीवेयर, एनीवेयर। अगर मुझे स्पेसिफिक स्लेव पे करना है तो उसका नाम क्या देते अपन, लेबल देते, उसका नाम क्या देंगे, लेबल देकर लेबल का नाम देते उसका। लेबल का नाम क्या रहता है, एग्जाम्पल मेरा है मैवन, मैवन 1 बोल रहा हूँ, तो वो मैवन 1 जो जब मास्टर स्लेव बनाते ना, उसका नाम देते हैं अपन लेबल। तो वो लेबल जो है ना अपन दे दिए, तो रन कहाँ होता है स्क्रिप्ट ऑफ, बिल्डिंग प्रोसेस कहाँ होगा, स्लेव 1 पे होता है, मैवन 1 पे होता है। अगर मैं नहीं बुलाऊँ इसका मतलब क्या हो गया, एनीवे जो भी जिनकी अवेलेबल रहेगा उसके पर एग्जीक्यूट कर देगा ये। तो पाइपलाइन के बाद एजेंट को डिफाइन करते हैं। इफ यू हैव स्लेव्स यू कैन डिफाइन द स्लेव नेम बाय यूजिंग लेबल कॉन्सेप्ट। अब थर्ड लाइन जो, थर्ड आर्गुमेंट जो है आपका, फर्स्ट पाइपलाइन हो गया, उसके अंदर फर्स्ट आपके आर्गुमेंट जो होता है एजेंट हो गया है, और टूल्स हो गया है। टूल्स क्या करेगा, डिफाइन करेगा कि आपका मैवन या जावा इंस्टॉल करते हैं ना अपन जेनकिन पर, जेनकिन मशीन पर जो भी हम टूल्स इंस्टॉल करते हैं, वो टूल्स का जो नाम डिफाइन करते हैं ना, वो टूल का नाम यहाँ पर डिक्लेयर कर देना। कहाँ पर डिक्लेयर करना है, जेनकिन के
अंडर स्ट्रक्चर में। यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसा बोले ना टूल्स आ गए, और यहाँ पर ये हो गया आप स्टेजेस। इसको समझो पहले। अब ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर। ये बन गया एजेंट एनी कहाँ पर एग्जीक्यूट करना है और कौन सा टूल है उसको डिफाइन कर दिया, नोड.js का नाम दे दिया। सॉरी, अब नेक्स्ट उसी के अंदर देखिए, पाइपलाइन के अंदर चला ये पूरा। पाइपलाइन के अंदर स्ट्रक्चर है पूरा। पाइपलाइन के अंदर हम स्टेज बोल रहे हैं। स्टेज नथिंग बट व्हाट, उसको बोलते हैं जॉब। हम कैसे बना रहे, जॉब बना रहे थे ना मैनुअल के खुद प्लगइन से, हम जॉब क्रिएट न्यू जॉब, क्रिएट न्यू आइटम बोल रहे थे ना, वो जॉब हो गया। जॉब के अंदर एक बटन था कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में जाके हम सेटिंग करते थे, गिटहब को इंटीग्रेट करते हैं, मैमन को इंटीग्रेट करना, जो भी करना है जॉब पे जाते थे हम। अगर समझो कि बस 5-6 जॉब है, बिल्ड का प्रोसेस का है, डिप्लॉय का प्रोसेस है, रिलीज है, टेस्टिंग है, वो प्रोसेस का अलग अलग जॉब करना है, 6-7 जॉब्स है, तो 6 to 7 जॉब्स को जो ना मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है, इट्स गोना बी वेरी कॉम्प्लिकेट। यहाँ पर क्या करें, एक ही स्क्रिप्ट में अंडर योर पाइपलाइन स्ट्रक्चर, अंडर योर पाइपलाइन ब्लॉक क्या करें, स्टेजेस बोल के बना रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टेजेस। स्टेजेस नथिंग बट जॉब्स। अंडर द स्टेजेस यू कैन हैव वन स्टेज, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये स्टेज बोलते हैं, स्टेज को क्या बोलते हैं, जॉब बोलते हैं। वहां पर जॉब्स बोल रहे हैं, जॉब डिक्लेरेशन, जॉब्स डिक्लेरेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब क्रिएटिंग ए जॉब। जॉब का नाम दे दिया अपन। पाइपलाइन में क्या करते अपन, प्लगइन में क्या करते अपन, प्लगइन में तो हम ऐप बोल के दिए थे, हम जावा ऐप बोल के दिए थे हम, या जो भी नाम देना, हेल्थ केयर ऐप बोल के दिए थे हम। तो यहाँ पर हम कोई भी नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल कोट में। वो स्ट्रक्चर समझना है, स्टेजेस के अंदर स्टेज। उसके बाद स्टेज के अंदर क्या था, स्टेप्स। स्टेप मतलब कॉन्फ़िगर। जब हम स्टेज बना लिए हैं तो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं ना, इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर ऑफ ए जॉब, दैट मीन्स व्हाट टू डू, व्हाट टू, यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम, डिक्लेयर करते हैं क्या करना है। क्या करते हैं इसमें हम, स्टेप्स के अंदर देखिए कॉन्फ़िगर करें। पहला कमांड दिए गिट यूआरएल, उसका यूआरएल दे दिए हम, और उसको बोल दिया कि ये ब्रांच मेन है, मास्टर नहीं है, मेन है। और क्रेडेंशियल देना तो क्रेडेंशियल भी देते हैं, क्रेडेंशियल्स, ब्रांच और यूआरएल, गिट मार्कर। तो क्या होता है यहाँ पर, पहला एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो हम जेनकिन को बोल रहे हैं कि जाओ गिटहब पर, ये यूआरएल पर जाओ, और ये ब्रांच रहेगा, वहां से जो ना डेटा फेच करके लेके आओ। दैट मीन्स अब बोलना है go to GitHub URL and get what? Get data from what? Fetch data from. Fetch data from main branch. ब्रांच हो सकते हैं ना उसमें, फीचर ब्रांच हो सकता है, बग फिक्स ब्रांच हो सकता है, रिलीज ब्रांच हो सकता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेन ब्रांच से लेकर आओ ब्रांच। तो इस तरीके से बोलना पड़ेगा उसको। उसके बाद हम मैमन का भी कमांड देना, तो मैमन कमांड यही दे सकते हैं, बट एक जॉब हो गया, ये स्टेप्स क्या हो गया, 8 जॉब। तो यहाँ पर अगर देखिए कुट, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट खोला था मैं एक, और ब्रैकेट बंद कर दिया, तो इसका मतलब 1 जॉब इज, एक जॉब बनाया, उसका काम भी दे दिया हमें क्या करना है। उसके बाद और एक है, देखिए क्या बता रहा है, और एक स्टिच, दूसरा काम देना चाह रहा हूँ, दूसरा जॉब। एक जॉब दे दिया हमें, दूसरा जॉब देना चाह रहा हूँ। एक जॉब इज डन। अगर इसमें एरर आया तो वो दूसरे जॉब पे नहीं पड़ेगा, वही तरीका जो हम कंसोल से कर रहे थे। फिर स्टेज बोल के और एक बना रहे हैं, स्टेज। यहाँ पर कोई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, याद रखिए, बिकॉज यू आर राइटिंग ऑल अंडर द ब्लॉक ऑफ व्हाट, पाइपलाइन ब्लॉक में। तो उसमें लेफ्ट में लिखना, राइट में लिखना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखिए। उसके बाद हम जॉब का नाम दे रहे हैं, जॉब का नाम दे रहे हैं,
उसके बाद क्या है, स्टेप्स। स्टेप मतलब क्या करना है जॉब में, स्टेप बोलते हैं। तो बोल रहा हूँ कि मैं कमांड एग्जीक्यूट करो, बोल रहा हूँ कौन सा कमांड मारो, बोल रहे हैं sh npm इंस्टॉल। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, पाइथन का पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एक कमांड मारे npm, उसके बाद इंस्टॉल बोल रहे हैं, इंस्टॉल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हम क्या करें, जो भी हमको करना है वो काम एक एक जो है ना जॉब में करा रहे हैं। फिर यहाँ पर और एक जॉब क्या है, सेकेंड जॉब रन टेस्ट, sh npm टेस्ट इको नो टेस्ट डिफाइंड। तो npm जो कमांड है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। इस तरीके से मल्टीपल जॉब से जो जो डिफाइन करना करो। और एक स्टेज में क्या देखिए, उसके बाद बोलो इंस्टॉल करने का एक काम करो, अगर लाइनेक्स पे नहीं हूं मैं तो क्या करना पड़ेगा, याद रखिए। अगर मेरा जेनकिन जो है ना बैच विंडोज पे है तो क्या बोला, BAT पैक्ट डॉकर बिल्ड -t जेनकिन्स नोड, हाँ ऐसा लिखना पड़ेगा। पैट कमांड जो होता है विंडोज पे यूज करते हैं, BAT बैच बोलते हैं उसको, और SS मतलब शेल। SS जब भी मारे इसका मतलब मैं अगर जेनकिन पे लिनक्स लिनक्स हमारा जेनकिन जो है ना लिनक्स पे तो SS मानना है, अगर विंडोज पे इंस्टॉल किया गया तो बैच मानना है, ये पॉइंट भी याद रखना है। To execute any kind of OS level command, you have to use sh or BAT back for Windows. और Linux, और Linux समझ गए ना भैया। तो यहाँ पर मालूम हो रहा है कि स्क्रिप्ट का पाइपलाइन स्क्रिप्ट जो है ना, पाइपलाइन स्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं, पाइपलाइन स्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें एजेंट एडी क्या होता है, टूल्स को डिफाइन क्यों करें, डिक्लेरेशन, स्टेजेस क्या होता है, स्टेजेस के अंदर मल्टीपल स्टेज होते हैं, हर स्टेजेस जो ना हर स्टेज जो ना हैविंग सम ब्लॉक स्टेप्स होते हैं उसमें, स्टेप्स 1 स्टेप 2 स्टेप 3, जितने स्टेप करना है कर लो। स्टेप का मतलब क्या है, टू एग्जीक्यूट कमांड, क्या कमांड एग्जीक्यूट करना है वो लिखना पड़ेगा हमें। अगर लिनक्स पे तो sh मार के कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और अगर विंडोज मशीन पे है तो BAT मारना पड़ेगा। उसके बाद और एक कमांड देखिए, इमेज तो बना दिया मैं, अब कंटेनर डिप्लॉय करना ना, कंटेनर बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पुराना कंटेनर डिलीट कर रहा हूँ। ये डॉकर कमांड तो मालूम है मुझे, डॉकर कमांड करना है, रन करना है। ये जेनकिन जाके डॉकर मशीन पर रन करेगा कमांड, ये कहाँ करेगा, डॉकर मशीन पर। तो यहाँ पर क्या करूँ, स्टेज एक डिक्लेयर किया मैं, और बोला कि भाई ये स्टेप्स, उसमें SS लिख दिया, डॉकर RM, डॉकर रन मतलब बना रहा हूँ, वी नो ओवर ऑल द थिंग्स, गिटहब के कमांड्स, डॉकर के कमांड, मैवन के कमांड्स, ये पूरे कमांड जेनकिन के स्टेप्स के अंदर रन करते हैं हम। इंटरव्यू बोलना कि भाई वी टाइप वी एग्जीक्यूट द कमांड्स ऑफ डॉकर और गिटहब कमांड्स और मैवन कमांड्स और व्हाटएवर यू वांट टू डू। जेनकिन को हम पास करें कमांड्स फॉलोड बाय sh और BAT, फॉलोड बाय sh और BAT बैक। सुन रहे हैं, कुछ की पॉइंट्स बना रहे हैं आप लोग। Yes, sir, we are doing. या डूइंग Yes, आई sir. डूइंग, आप अलग अलग बैठे हुए, आपको नहीं मालूम पूरे बनारस हो। सरफराज, लैंग्वेज कम्युनिकेशन गैप है, देखो ये आई एम डूइंग बोलना है, आपको क्या मालूम भावना बना रहे नहीं बना रहे, आदिल बना रहे नहीं बना रहे, नहीं मालूम ना आपको, आदिल बना रहे, भावना, हाँ सर, बना रही हूँ। हाँ बनाएंगे पॉइंट, क्योंकि स्क्रिप्ट का पॉइंट है ना, खाली स्ट्रक्चर समझना है आपने हाँ कैसे काम करता है वो। तो सिंपल एक ही बात है, पाइपलाइन से ब्लॉक स्टार्ट होता है, उसमें जो ना एजेंट एनी बोलते हैं, क्योंकि कमांड ये एग्जीक्यूट कहाँ पर करना है, जॉब्स कहाँ पर करना, बोलते मास्टर पे करो, स्लेव पे करो, कुछ भी मिला तो कर लो बोले। और टूल्स अगर डिफाइन करें हम, अगर जेनकिन पे कुछ टूल्स इंस्टॉल करें, उसका नाम देना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा मैवन है या आपका जावा है या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे अपन, तो वो जो ना ऑलरेडी नाम रहा तो करना है, वरना जरूरत नहीं है उसको। फिर अगर जॉब्स डिफाइन करना तो अंडर स्टेजेस will have at stage 1, stage 2, stage 3, and each stages you can declare, you can run some commands by using steps under the step block, under the step block.
ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीटली एक पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट बताया हूँ मैं आपको कैसे करना चाहिए। पाइपलाइन क्या है वो बता दिया मैं आपको। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रूबी स्क्रिप्ट, इट स्टार्ट विद पाइपलाइन, ये क्या होता है, सिंटैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है बता दिया मैं। अब वो आपको कमांड गिट को बुलाने के लिए कौन सा कमांड कैसे मानना है वो याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज तो करना पड़ेगा सिंटैक्स। हर स्क्रिप्ट कोई भी प्रोग्रामिंग करो कुछ भी करो आप, यू हैव टू फॉलो सम वर्ड सिंटैक्स, यू हैव टू फॉलो सम कमांड्स करना पड़ेगा आपको। अब मैं आपको सैंपल दूंगा फाइल्स, जैसे कि इस फाइल सैंपल है यहाँ पर, ठीक है, इसको दूंगा मैं। आपको जो है ना करना क्या है, स्क्रिप्ट के थ्रू काम करना है। कुछ यहाँ पर ऑलरेडी स्टेप्स डले हुए हैं। पहले तो आपके स्टेप डले हुए हैं यहाँ पर S3 के लिए। S3 का बताता हूँ मैं कैसे करना है। ये स्टेज S3 पे बता रहा था कि डिप्लॉय टू S3, ये कमांड बोल सकते हैं। ये कमांड क्या है देखिए, और एक यहाँ पर ये लिखना है। स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं अपन, डिक्लेयर। हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन जेनकिन, कैसे करना चाहिए, कैपिटल में वेरिएबल का नाम दे दो, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू बोलना है और कुछ भी नाम देना है, जैसे कि बकेट का नाम है, आपके बकेट नेम, तो क्या हो गया बकेट का नाम में क्या करा मैं, F1 बोल दिया, F1 इज इक्वल टू वर्ड और B1 लिख दिया। हमारे S3 में जो बकेट था, बकेट का नाम, तो मैं स्क्रिप्ट में क्या करता हूँ, पहले से डिफाइन करता हूँ वेरिएबल, देन आई कैन यूज B1, बकेट का नाम जहां पर ही बोलना है वहां पर B1 बोल देता हूँ। कोई यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन करना है किसी का, स्क्रिप्ट में लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो पहले से यूजर नेम, यूजर जो कैपिटल मिलते हैं ना उसको वेरिएबल नेम बोलते हैं उसको। तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ करना है, अंडर पाइपलाइन ब्लॉक, स्टेजेस पे नहीं करना उसको, कहाँ पर करना, पाइपलाइन ब्लॉक पे करना है, बिफोर स्टेजेस। Even like can I use if logic into Jenkins, क्या बोलेंगे हम, yes you can use if logic, if else वगैरह जो नाम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि कोई कंडीशनल बेस्ड एग्जीक्यूशन करना है, स्टेज 1 एग्जीक्यूट, और हम जो है स्टेप्स में लिखते हैं कमांड, स्टेप में जो है कमांड लिखे हम मैवन को बिल्ड करो बोल के बोल रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं कि उसको कंडीशन दे रहे हैं कि भाई इफ द मशीन इज लाइनक्स देन गो फॉरवर्ड यूज sh कमांड, इफ द मशीन इज विंडोज यूज bash कमांड। अगर हम कंडीशन देना चाह रहे हैं वैसा तो हम दे भी सकते हैं। you'll find one syntax for if else, you'll find the one syntax for variables, you'll find the syntax for what steps, how to define, how to catch up or fetch that particular git, how to run maven commands, how to create image, how to deploy the container, ये पूरा जो है ना आपको एक सैंपल मिल जाएगा कमांड। ये हो गया स्क्रिप्ट के बारे में। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट का सैंपल अपन जो काम किए, गिटहब मैवन का जो मैनुअल काम किया ना प्लगइन से, सेम स्क्रिप्ट के थ्रू करना है, सेम स्क्रिप्ट के थ्रू करना है। वो स्क्रिप्ट भी बताया तो मैं आपको। पहले हम क्या करेंगे, अब ये समझो क्या समझना है अभी क्या समझना है अपने को, समझे कि यहाँ पर हमारा पहले जो काम किए थे हम गिटहब से जेनकिन पे काम किए थे, जेनकिन से बिल्ड कर दिए थे। बिल्ड करने के बाद मैं चाह रहा हूँ S3 पर, S3 मेरा जो है ना समझे कि यहाँ पर स्टार्टिंग वेबसाइट होस्टिंग है मेरी। होस्टिंग क्या है, स्टार्टिंग। तो यहाँ पर डेवलपर बैठा है,
मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो ना डेवलपर क्या करना है, जो भी डेवलपर कर रहा है, डेवलप करता है, वो यहाँ पर पुश करेगा। पुश करते मैं क्या करता हूँ, उसको ट्रिगर करता हूँ जॉब को, जेनकिन के जॉब्स को ट्रिगर करूँगा मैं। तो जेनकिन में जॉब्स क्या रहेगा आपका, जो भी जॉब रहेगा हम क्या बोलें उसको, गेट गिटहब सोर्स कोड बिल्ड विद मैवन। मैवन से बिल्ड करना है, अभी बिल्ड का जरूरत नहीं है, क्यों, स्टैटिक वेबसाइट है ना। स्टैटिक वेबसाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी बिल्ड, डायरेक्टली क्या करना है, पोस्ट बिल्ड बोलना। पोस्ट बिल्ड का मतलब डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में जाने के बाद आपको मिलेगा S3 का ऑप्शन। यू हैव टू पास द रीजन, बकेट नेम और इसका क्रेडेंशियल्स। मतलब यहाँ पर IAM सर्विस को डिफाइन करना पड़ेगा। IAM को बता के यहाँ पर उसका आपको S3 को परमिशन देना पड़ेगा, S3 का रोल बनाना पड़ेगा। परमिशन दे दो, जो भी परमिशन देना चाहें। तो ये परमिशन क्या करना, जेनकिन को देना है। ये परमिशन क्यों बना रहे अपन, जेनकिन के लिए, क्योंकि जेनकिन कम्युनिकेट करा S3 को। तो अमेजोन में एक सर्विस से दूसरी सर्विस एक्सेस करना तो IAM का रोल होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या करें, आपको परमिशन दे दिया अपन। अब वो रोल का यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया। जब इसको बिल्ड करेंगे ना अपन, बिल्ड करते जाएगा पर पहले गिटहब से लेकर आएगा, फिर जाएगा पोस्ट डिप्लॉयमेंट पे और S3 को ढूंढेगा, S3 रीजन को ढूंढेगा, बकेट को, क्रेडेंशियल को ढूंढने के लिए पहले IAM का रोल, फिर यहाँ पर S3 बकेट पे जाके डिप्लॉय कर देगा। जो भी यहाँ पर चेंज करें, जब भी चेंज करें ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा यहाँ पर S3 पे। तो कस्टमर को क्या मिलेगा, रियल टाइम नया अपडेट मिलेगा, डेली कंटिन्यू। यहाँ पर अपलोड करते ऑटोमेटिकली यहाँ पर भेजा दे रहा हूँ, जेनकिन यहाँ पर पुश कर दे रहा है, उसको डिप्लॉय कर रहा है। तो इस तरीके से कस्टमर को हमेशा क्या मिलेगा, अपडेटेड साइट मिलेगा, कंटिन्यूस। ये हो गया कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। अगर हमारा जावा बेस्ड का एप्लीकेशन है तो क्या करते हैं हम, ये मशीन समझिए हमारा, इसमें क्या है, जावा इंस्टॉल करा हुआ है और टॉमकैट इंस्टॉल करा हुआ है, टॉमकैट 9 इंस्टॉल करा हुआ है, लिनक्स मशीन, ठीक है। ये एप्लीकेशन सर्वर हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जावा का जो भी कोड है, जो भी कोड पुश किया जाता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको इसके पास जाना है, गिट से फेच करना है, गिट फेच, उसके बाद क्या करना, बिल्ड करना पड़ेगा मैवन से, क्योंकि जावा का है ना, स्टैटिक वेबसाइट अलग होता है, डायनेमिक एप्लीकेशन अलग होता है। जावा का एप्लीकेशन डायनेमिक में आता है। बिल्ड इवेंट, फिर पोस्ट डिप्लॉयमेंट। क्या बोलेंगे, पोस्ट डिप्लॉय करो, पोस्ट डिप्लॉय करो। पोस्ट डिप्लॉय कर क्या करना है, बता देना क्या चीज़ का, टॉमकैट के क्रेडेंशियल्स बता दो। ये डायग्राम को समझना है। तो जेनकिन के दो जॉब्स है, एक जॉब है S3 के लिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। एक जॉब क्या है, जावा के एप्लीकेशन के लिए, जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टू टॉमकैट सर्वर EC2। तो यहाँ पर EC2 भी हो सकता है, यहाँ पर डॉकर कंटेनर भी हो सकता है, यहाँ पर कुबरनेट भी हो सकता है। whatever you have to use what same thing, fetch, deploy। टॉमकैट का क्रेडेंशियल लेते हैं, कुबरनेट का देते हैं, या डायरेक्ट डॉकर पे देते हैं उनका। तो इस तरीके से आपका जो है ना कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट क्रिएट होता है। डायग्राम डाल दीजिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉय बोल के डालिए डायग्राम। ये दोनों का स्टेप देता हूँ मैं, स्टेप्स को फॉलो करके प्रैक्टिकल करना है। S3 पे भी डिप्लॉय करना है और टॉमकैट वर्चुअल मशीन पे करो, इंस्टेंस पे करो पहले, इसका डॉकर पे करो। ये कभी जो होता है वर्चुअल मशीन पे होता है, कभी डॉकर पे होता है। फिर इसका नेक्स्ट क्या होता है, कुबरनेट्स के ऊपर भी आता है। डन, डायग्राम डाल लिया आप लोग।
सरफराज आपका प्रैक्टिकल कब बताएंगे आप? आकिफ कब बताएंगे? सीरियसनेस बहुत जरूरी है. देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कम्युनिकेट एंड यू हैव टू शो द डेमोन्स्ट्रेशन दैट आई हैव डन बट आई हैव प्रॉब्लम. बट जेनकिन खत्म होने के बाद बोलेंगे तो मेरे बिजी हो जाएगा दूसरी जगह में. आई विल बी बिजी इन समवेयर एल्स. ऑन टाइम करना है जॉब, कोई भी काम करे तो. इसको बोलते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टू S3, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टू Tomcat. Whether it can be virtual machine, it can be containers. ठीक है. हाँ सर. अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसके स्टेप देता हूँ, उसको करो काम. ऑलरेडी जेनकिन का लैब दिया हूँ, जेनकिन लैब चेक करो पूरे, जो पहले करे थे वो पहले कर लो, उसके बाद इसके पर आना है. अगर वो समझ में नहीं आया इसके ऊपर आगे विल नॉट गेट. तो तीनों पार्ट मिलकर है. स्टार्टिंग जो बताया था मैं, गिटहब से इंटीग्रेट करना, मैनुअल करना बिल्ड, उसके बाद ऑटोमेटेड करना. आपको जो है ना पेलोड्स होता है, गिटहब का पेलोड होता है, SCM पॉल क्या होता है, कंसोल क्या होता है, वर्कस्पेस क्या होता है, वो पूरे बताया हमें. वो करने के बाद यहाँ पर आना है. So I'm closing this. Thank you.